भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। किसा गौतमी नाम की एक महिला जो गरीब परिवार की थी लेकिन बेहद सुंदर थी। उसके सुंदरता के कारण एक धनवान परिवार में एक सुंदर युवक से विवाह हुआ। हालांकि वो गरीब थी, इस कारण से उसके ससुराल वाले उसे ताने मारते, सास ननद या पड़ोसी किसी भी छोटी सी गलती पर उसे अपमानित करते कि तुझे क्या पता, तू तो भिखारी घर से आई है, तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। इस तरह से लोग ताने मारते। लेकिन किसा गौतमी का पति बेहद समझदार था। जब वो कहीं से लौट कर आता और पत्नी को देखता कि वह दुखी है तो उसे बड़े प्रेम से समझाता। पति के प्रेम को पाकर किसा गौतमी अपने दुख को भूल जाती। इस तरह से समय बीत रहा था। 5-6 वर्ष बीत गया। किसा गौतमी को कोई बच्चा नहीं हुआ। अब बच्चा नहीं होने के कारण सास ससुर ननद घर के सारे लोग उसे ताना मारना शुरू कर दिए। पति कितना भी सांत्वना देता लेकिन किसा गौतमी का दुख बढ़ते ही जा रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर कोई उसे अपमानित करता और बांझ कहता। लेकिन समय बीतने के बाद 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष के बाद किसा गौतमी को एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद घर का सारा माहौल बदल गया। सभी लोग किसा गौतमी से प्रेम करने लगे। सब लोग उसका सम्मान करने लगे। इतने वर्षों का दुख मानो जैसे समाप्त सा हो गया। किसा गौतमी को बेहद खुशी हुई कि परिवार के सारे लोग किस तरह से उसे अब प्रेम करने लगे। लेकिन मित्रों, सुख ज़्यादा समय रहा नहीं। 6 महीना ही बीता कि उसके पति की मृत्यु हो गई। पति जो उसे बेहद प्रेम करता था, बेहद आदर करता था, उसकी मृत्यु होने के कारण किसा गौतमी बेहद दुखी हो गई। लेकिन अब वो कर ही क्या सकती। उसका जो एक छोटा सा पुत्र था, उस पुत्र को देख करके वह अब जी रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पति की मृत्यु का दुख तो था ही, लेकिन सामने अपने बेटे को देखकर उस दुख को कुछ समय के लिए भूल जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि 6 महीना और बीता। उस बच्चे को सर्प ने डस लिया और सर्प के डसने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब किसा गौतमी का दुख असहनीय हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि सारा जीवन मेरे लिए दुख ही दुख है। अब उस बच्चे के प्रति उसकी इतनी प्रेम थी, इतनी आसक्ति थी कि मरे हुए बच्चे को अपने सीने से चिपकाई और सबको बोल रही है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, इसे कोई जिंदा कर दो, इसे कोई जिंदा कर दो। श्रावस्तियों की गलियों में अपने मृत बच्चे को गले में लगाए इधर उधर पागल की तरह भटक रही थी और रोए जा रही है। रोना उसका बंद ही नहीं हो रहा था। लोग उसे बहुत समझाए लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। वो रो रो कर एक ही बात कहती कि मेरा बेटा सो गया है, इसे कोई जगा दो, इसे कोई जगा दो। लोग कहते थे कि बहन,
ये बच्चा मर गया है, लाओ इसे शमशान में हम दफना दें। वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा न कहो, मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा सोया है, कोई तो जगा दो, कोई तो जगा दो। लोग कितना भी समझाए लेकिन समझ नहीं रही थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बेटी देख, इस समय में कोई अगर भगवान है तो बुद्ध हैं, और संयोग से वो श्रावस्ती में हैं। तू उन्हीं के पास जा, वही तेरे इस समस्या का समाधान करेंगे। किस्सा गौतमी अपने मृत बच्चे को गले में लगाए भगवान बुद्ध के पास जाती है और मृत बच्चे को भगवान बुद्ध के चरणों में रख देती है और कहती है, भगवान, सारे लोग कहते हैं कि ये बच्चा मर गया है, लेकिन भगवान, मेरा बेटा मरा नहीं है, ये सो गया है, कृपया कर आप इसे जगा दें। भगवान बुद्ध किस्सा गौतमी के इस अवस्था को देखकर वो समझते हैं कि इस भावावेश में यह धर्म को नहीं समझ सकती। इसलिए कहते हैं कि बेटी, तेरा बेटा जीवित हो सकता है अगर तू किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने को ला दे। इस बात को सुनते ही किस्सा गौतमी खुश हो गई और तुरंत उठी और कहती है कि भगवान, मैं ज़रूर सरसों के दाने लाकर आपको देती हूँ, आप मेरे बेटे को जीवित कर दें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटी, पूरी बात तो सुन। सरसों उसी घर से लाना जिस घर में आज तक कोई न मरा हो। किस्सा गौतमी कहती है कि भगवान, मैं उसी घर से सरसों लाऊंगी जिस घर में कोई न मरा हो। और वह जाती है, किसी घर से घर पर पहुंचती है और कहती है कि भाई, एक मुट्ठी सरसों का दाना दे दो, भगवान बुद्ध मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे। लोग उसकी अवस्था को देखकर घर में जाते हैं और कहते हैं कि अरे एक मुट्ठी क्या, जितना तू चाहे उतना सरसों ले जा, अगर हमारे सरसों के देने से तुम्हारा बेटा जीवित हो जाए तो ये बहुत खुशी की बात होगी। लोग सरसों ला करके देते हैं तो पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। इस बात को सुनकर देने वाले व्यक्ति का सर झुक जाता है और कहता है कि बहन, 6 महीना बीता, मेरा पति मर गया। तो बोलती है कि नहीं, तब इस घर से मुझे सरसों के दाने नहीं चाहिए, मुझे तो सरसों के दाने उसी घर से चाहिए जिस घर में कोई न मरा हो। फिर दूसरे घर पर पहुंचती है और वहाँ भी कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो, मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। लोग सरसों लेकर आते हैं। फिर पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं। तो कोई कहता है कि अरे मरा कैसे नहीं, कुछ ही दिन बीता, मेरा भाई मर गया। उस घर से भी सरसों के दाने को नहीं लेती है। इस तरह से पूरे नगर में, पूरे गांव में घूमती है। एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। हर घर में कोई न कोई मरा ही था। सुबह से शाम हो गई। अब इस बात को समझने लगी कि हर घर में कोई न कोई तो मरा ही है। शाम होते होते भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचती है और उनके पैरों पर गिर कर कहती है, भगवान, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में कोई न मरा हो, मैं सरसों ला न सकी। अब भगवान को लगा कि अब ये धर्म समझ सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, बेटी, तुझे पता नहीं, तुम्हारे अनंत जन्म बीत चुके और हर जन्म में कोई न कोई तुम्हारा प्रिय मरा है। जितने लोग मरे हैं अब तक, उन सभी लोगों की हड्डियाँ इकट्ठी की जाए तो एक पहाड़ बन जाएगा। इतने लोग तुम्हारे अपने मरे हैं। और उन लोगों के मरने पर जितनी तुम रोई हो,
तुम्हारे आँखों से जितने आंसू बहे हैं, अगर उन्हें एकत्र कर दिया जाए तो एक समुद्र बन जाएगा। बेटी, अब तक इतने लोग मरे हैं, अरे तू किसके लिए रो रही है? अपने भीतर तो देख। जिस व्यक्ति के प्रति तू आसक्त है, उसके कारण रो रही है। जैसे ही कोई व्यक्ति दुखी होता है, दुख की एक तरंगे, एक ऐसी संवेदनाएं शरीर में चलती है जिस कारण से व्यक्ति दुखी होता है और रोता है। भगवान बुद्ध की वाणी को सुनकर कहती है कि भगवान, अब मुझे आप ही मार्ग दिखाएं। भगवान बुद्ध किसा गौतमी को धर्म का उपदेश देते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए बताते हैं। किसा गौतमी पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान बुद्ध के बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करती है और बहुत ही कम समय में अरहंत होती है। और अरहंत होने के बाद जिस तरह से वह स्वयं दुखों से मुक्त हुई, लोगों को भी दुख से मुक्ति का मार्ग बताती है। और ऐसा करते हुए अपने आप का भी कल्याण की और लोक का कल्याण की। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।